देखिए सबसे पहले त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है वो ये समकोण त्रिभुज से होती है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है। ये एक कोण थीटा है जो ये निर्धारित करता है कि इसके सामने वाली भुजा का नाम हम लंब रखेंगे। लंब को हम इसमें L कहा करेंगे। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है जिसे हम K कहा करेंगे और तीसरी भुजा आधार होती है जिसे हम A कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोण 90 है, ये थीटा है। तो अगर तीनों कोणों का योग 180 लोगे तो एक थीटा एक 90, तो तीसरा कोण आपके पास 90 माइनस थीटा आएगा। निकाल के आप देख लीजिए, ये प्लस ये बराबर 180। 180 में से 90 घटाओगे 90, थीटा को उधर ले जाओगे तो इस कोण का मान निकल आया। ये कोण हो गया 90 माइनस थीटा। यहीं से अगर आप मान लीजिए साइन थीटा का मान निकाल लें तो साइन थीटा के सामने ये है लंब बटे क्या होता है लंब का मान। अगर मैं इसे ए बी सी रखूं तो ये लंब और पॉइंट ऑफ थीटा निर्धारित कर रहा है। तो ये तो खाली एक नोटेशन है कि ये लंब है, ये कर्ण है। हम नाम लिखेंगे इसके अनुसार जो लंब है वो है ए बी बटे और कर्ण है ए सी। ऐसे अगर मैं cos 90 माइनस थीटा का मान निकालूंगा यहाँ से तो cos होता है आधार बटे कर्ण। अब 90 माइनस थीटा ये वाला कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है। आधार कौन सी भुजा होगी? ये सामने वाली कर्ण हो गई। कोण जिसके हम काम कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये तीसरी भुजा ही आधार कहलाएगी। यानी ये हो गया ए बी बटे कर्ण। आप ये देख रहे हैं दोनों बराबर है, इसका मतलब साइन थीटा का मान होगा cos 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार अगर आप cos थीटा का मान निकालें तो वो sin 90 माइनस थीटा के बराबर आएगा। ये त्रिकोणमितीय राशियों में कोटिपूरक संबंध कहलाते हैं, जो sin cos में होते हैं, tan cot में होते हैं और sec cosec में। निकालने का तरीका ये है जो हमने अभी बताया आपको। आप चाहें तो आप सबको निकाल कर देखें तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। बहरहाल याद ही रखना है कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा और cot थीटा बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहीं कह रहा हूँ tan a तो tan को जब मैं cot लिखूंगा तो इस कोण को 90 में से घटा के लिखूंगा। यानी tan cot में बदलेगा जब ये कोण और ये कोण tan और cot के आगे जो कोण है इनका योग जब निकालेंगे वो कितने डिग्री आना चाहिए? 90। ऐसे sin cos में संबंध होता है और ऐसे sec cosec में संबंध होता है। ये कोटिपूरक संबंध कहलाता है। और गणित में हम जब भी cot को tan लिखेंगे कोण को 90 में से घटा के लिख देंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ जरा, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि sec 39 इसका मान cosec के पदों में क्या होना चाहिए? ठीक है, तो cosec क्योंकि sec और cosec में कोटिपूरक संबंध होता है तो ये आपका 90 माइनस हो जाएगा। और 90 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा, चेयर पर चेयर। तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं देखो। तो आसान वाले क्वेश्चन तो आप सभी जानते हो, सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो एक्स्ट्रा 8.3 है क्या बेटा? 8.3। हाँ उसकी वैल्यू बता दो। देखिए, आप बस सवाल लिखते जाइए, सवाल नंबर छोड़ दीजिए, ठीक है। tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 85 डिग्री, ये एक सवाल है। और कभी कभी सवाल इस तरह से भी आ जाता है, वो कहता है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री और ऐसे चल रहा है और लास्ट में आएगा tan 89 और इन सबके बीच में गुणा का निशान। गुणा के निशान को डॉट से लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है। tan की जगह साइन भी हो सकता है, आपका tan की जगह और कोई रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो हम पहले इस वाले सवाल पे बात करते हैं, ऊपर वाला सवाल। ये हमारे पास tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री। इसमें आप टेक्निक पे ध्यान दें, इस बात पे ध्यान दें कि सवाल क्या है। सबसे पहले इस तरह का जब भी सवाल पूछा जाएगा तो आप वो मान रख देंगे जो मान आप जानते हैं। कौन सा मान जानते हैं? tan 30 का मान हम जानते हैं, बाकी ना tan 5 का पता हमें, ना 25, ना 65, ना 50। tan 30 पता है, कितना होता है? 1/√3। tan 30 का मान रखते हैं 1/√3। tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 50।
अब इनमें देखेंगे कौन कौन से कोणों में कोटि पूरक संबंध है। 5 और 85 एक साथ देख लो। और 10 25 10 65 1 बटे वर्गमूल 3 बाहर। अब 10 की जगह कॉट अगर लिख दिया जाए तो कोण को 90 में से घटा के लिखा जाएगा, ये तो अभी बताया मैंने। तो 5 को 90 में से घटा कितना आएगा 85। इसे ऐसे रहने दो, देखो दोनों 85 85 हो गए। 10 की जगह लिख दो कॉट, 90 में से घटेगा 25, क्यों? बाकी ऐसे लिख दो। तो 10 कॉट जो होता है वो 1 बटे 10 होता है, आप जानते हो, इंटू 10 85। कॉट ये हो गया 10, नहीं कॉट ही हुआ, कॉट 65 हो जाएगा ये। इस बार ऐसे 10 को लिख दो 1 बटे कॉट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, उत्तर कितना आ गया? ऐसे ये सवाल हमारे सामने आ गए 1 2 3 से लेके 89 तक। अब आप बताओ बीच में कौन आएगा सबसे? 45 बीच में आएगा, 10 45 और इसके पीछे आएगा 10 44 और इसके आएगा 10 46, ठीक है। आप अगर देखें 44 और 46 इनका योग कितना आ रहा है? इससे पहले कौन आएगा? 43, इसके बाद कौन आएगा? 47, 43 और 47 का योग कितना आएगा? यहाँ देखो पहला वाला 1 और आखिरी वाला 89, इन दोनों का योग कितना आ रहा है? बात समझ में आ रही है? यानी हम 45 से पहले वाले जितने भी हैं सबको कॉट लिख देते हैं और कोण को 90 से माइनस कर देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की। 10 1 डिग्री करेंगे सवाल आप लोगों ने, बीच में 10 45 डिग्री आ रहा होगा, 10 87 डिग्री, 88 डिग्री, 10 89। अब 10 1 को लिखो कॉट और 90 में से घटा लो, कितना आ गया? 89। इसको कॉट लिखो, 90 में से घटा लो 89, इसको कॉट लिखो 87, ऐसे बीच में लिखते चले जाएंगे। इससे पहले 10 44 होगा, उसको भी लिख देंगे कॉट 44, 10 45 1 हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 10 46, क्यों? 10 46 ये गड़बड़ हो रही है। 45 से पहले आएगा 10 44, 44 को जब कॉट लिखोगे तो 90 में से घटाओगे, 90 में से 44 कितना आएगा? 46। ऐसे ही आगे आता जाएगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। ये तो सब गुणा में है ना। इस कॉट को 1 बटे 10 लिख दिया जाएगा, इसे 1 बटे 10 लिख दिया जाएगा, इसे भी 1 बटे 10 लिख दिया जाएगा। आगे भी जितने होंगे सब में लिखेंगे 10 डैश का मतलब, और ये भी 1 बटे 10 हो जाएगा। ये ऐसे लिखा रहेगा 10 46 और आगे यहाँ पर 10 87, 10 88, 10 89। अब आप देखो इस 1 बटे 89 से ये कटेगा, ये तो सब गुणा में है ना, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, बीच में 1 आ रहा है, तो सबकी गुणा कितनी आ गई? क्लियर हो गई बात? अच्छा ये सवाल में तो आप निपुण होंगे ही कि अगर त्रिभुज ABC में उसने आपको दे दिया साइन B प्लस C बटे 2 बराबर cos A बटे 2, सिद्ध करो। ठीक है, त्रिभुज ABC में ये सिद्ध करना है, या यहाँ पे 10 लिख देगा, यहाँ कॉट हो जाएगा, यहाँ sec लिख देगा, यहाँ कॉट हो जाएगा। इसी के आगे में ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आ जाएगा 10 B प्लस C बटे 2 बराबर कॉट A बटे 2। तीसरा पार्ट हो जाएगा sec A प्लस B बटे 2 बराबर cos C बटे 2। दिमाग लगाओ, ठीक है। मेरा सवाल ये भी बन सकता है चौथा कि साइन A प्लस C बटे 2 बराबर cos B बटे 2।
अब आप पैटर्न समझिए, कितने भी क्वेश्चन यहाँ से डेवलप हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है, 4 नहीं बहुत हो जाएंगे डेवलप, ठीक है। तो हम एक बताएंगे, बाकी आप क्वेश्चन इसके खुद करें। तो हम ले लेते हैं इसमें सेकंड वाला। सेकंड में वो कह रहा है 10b + c/2 बराबर सिद्ध करना है मुझे cot a टू शो। LHS ले लेते हैं इसका, LHS है 10b + c/2। अब क्योंकि a + b + c बराबर 180 है, तो b + c का मान 180 माइनस tan 180 माइनस a/2 कितना होगा? tan 180/2 माइनस a/2 यानी tan 90 माइनस a। और tan 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos नहीं cot। देखो ये तो रिलेशन हमने सबसे पहले यहीं से शुरुआत की थी। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। समझ में आ रहा है? तो tan 90 माइनस a/2 यानी a/2 का कोटि पूरक लिखा है, तो इसे जब cot में लिखेंगे तो a/2 उसका क्या आ जाएगा, ये सिद्ध करना था। सवाल जब पूरा होगा जवाब ये लिखोगे, LHS बराबर RHS, हेंस इतना होता है। फिर बताते हैं, आपकी अपनी कोई समस्या है तो